वेलकम टू द अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम क्लास 10 साइंस के सैम्पल पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? तो ये हमें दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमें डार्विन ने दी थी, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी क्या? उन्होंने बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटीज में चेंजेस आपको देखने मिलेगी। उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि गुणों का ट्रांसफर होना। कुछ क्वालिटीज आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये सारे आपके नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सकीना हैज बर्निंग सेंसेशन इन हर स्टमक ड्यू टू एसिडिटी, सी नीड्स। देखो सकीना है, उनको उनको क्या हो रही है, एसिडिटी हुई है। तो उनको क्या जरूरत होगी कि उनकी एसिडिटी कम हो? तो उनको जरूरत है वीक बेस की। जब वो वीक बेस लेंगी तो उनकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हीट ट्रांसफर कैन नॉट ओक्योर बाय कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर का मेथड हमने अपनी पहली वीडियो में भी देखा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देखना। तो देखो कंडक्शन किस में नहीं होगा। अब देखो हमें कंडक्शन के लिए कहाँ है, देखो कन्वेक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पार्टिकल्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ जो हमारा वैक्यूम है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वैक्यूम। कन्वेक्शन में हमें पार्टिकल्स की जरूरत है, बट कन्वेक्शन वैक्यूम में तो पार्टिकल होता ही नहीं है। वैक्यूम आपका कंप्लीटली क्या होता है, खाली होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन आर कॉल्ड। तो फूड चेन में जो हमारे डिफरेंट क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स। उन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं क्या है। एमंग द फॉलोइंग द मास्टर ग्लैंड इज। आपको बताना है कि इन चारों में से मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है। तो हम मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पिट्यूटरी क्या करता है, बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी आपका क्या हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर आपने लिया है, उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 52 डिग्री। मतलब देखो ये तुम्हारा प्लेन मिरर हो गया, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे क्या बनाओगे, एक पैरेलल बनाओगे। तो इनके बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 52 डिग्री, ठीक है। विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल, मतलब 52 डिग्री, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये एंगल आई। तो इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 35 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो हमारा प्लेन मिरर है, हम इसको 35 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय। तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी वो तुमको बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो 35 डिग्री से रोटेट हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 70 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। आपको एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बताना है। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो एसिटिक एसिड को का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता है, एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब हमें इसका आईयूपीएसी नेम करना है, तो कैसे दोगे? तो देखो पहले काउंट करो कितने कार्बन है, 2 कार्बन हो गए, मेथ एथ हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एथेन, समझ लो 2 कार्बन को हम एथेन बोलते हैं। बट यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH, मीन्स ओइक लगता है, ओइक एसिड जोड़ते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई को हटा के
क्या जोड़ देंगे, OIC एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड तुम्हारा क्या बन जाएगा, उसका आयोपेशी नाम एथेनोइक एसिड, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, सोप प्रोड्यूसेस लेदर इन, जो सोप होता है वो लेदर का किस वाटर में लेदर प्रोड्यूस करता है, तो जनरली सोप आपका किसमें, सॉफ्ट वाटर में लेदर प्रोड्यूस करता है, वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं प्रोड्यूस करता। आप इसी से पहचान भी सकते हैं, अगर तुम्हारा सोप किसी वाटर में लेदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वाटर क्या है, हार्ड वाटर है, ठीक। नेक्स्ट क्या है देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है, ये समझ लो कोई लेंस है, उसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, फोकस, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच आपने क्या रखा है, मिरर प्लेस किया है, एंड वो कैसा इमेज दे रही है, इरेक्ट इमेज दे रही है, एंड प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन फोकस एंड इनफाइनाइट, और जब आप फोकस और इनफाइनाइट के बीच रख रहे हो तो वो क्या दे रही है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज दे रही है। तो आपको बताना है कि वो मिरर कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना, रियल इमेज हमेशा हमें कौन देता है, कॉनकेव मिरर देता है, ठीक है। कॉनकेव हमें हमेशा रियल इमेज फॉर्म करके देता है, तो इसका आंसर आपका कॉनकेव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन का, फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल आप किसे बोलते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स, कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ऑप्शन ए, ये तीनों आपके क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, फिलअप में क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, ये होता है आपका इकोसिस्टम। मैं यहाँ और अच्छे से लिख देती हूँ, ये हो जाता है इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स, अब देखो नर्व सिस्टम में आपका दो चीजें इंक्लूड होती हैं, पहली कौन सी होती है, ब्रेन, और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें इंक्लूड होती हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्योर एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड, प्योर एथेनोइक एसिड को आप और क्या बोलते हैं, तो प्योर एथेनोइक एसिड होता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड, ठीक है, ये होता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। चलो आगे देखते हैं, फिलअप में और कौन से क्वेश्चन हैं, सोप इज अ डैश सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, सोप हायर फैटी एसिड्स का कैसा सॉल्ट है, तो ये होता है सोडियम सॉल्ट, ODIM, ये होता है हमारा सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है फिलअप का, टू ऑब्टेन अ रियल एंड सेम साइज इमेज, देखो आपको रियल और सेम साइज इमेज चाहिए, फॉर्म अ कॉन्वेक्स लेंस, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड आउट, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि आपको रियल और सेम साइज का इमेज मिले, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, CNTRE, सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब आप क्या रखोगे, इमेज को, लेंस को रखोगे तो आपको रियल और सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे आपकी टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर 1 है, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो चलो स्टार्ट करें, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोमास, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होते हैं जिनका आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, आप इसको घुमा फिरा के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से लर्न कर लो। तो देखो बायोमास किसे बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय बायोमास, क्या होता है, ठीक है। तो देखो, द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन अ हैबिटेट इज नोन एज बायोमास, किसे बोलते हैं बायोमास, आपके हैबिटेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका कंप्लीट वेट, ठीक है, टोटल वेट क्या होता है, बायोमास कहलाता है, ठीक है, कॉल्ड बायोमास या नोन एज बायोमास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, गिव वन एग्जांपल, आपको कोऑर्डिनेशन बताना है। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या समझते हो, तालमेल,
तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन होता है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब वही तालमेल, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वर्क विथ ईच अदर इन कोऑपरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो क्या करते हैं, कोऑपरेटिवली क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक साथ। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हैं, देखो जैसे व्हाइल ईटिंग फूड, आईज लुक एट फूड, nose smells food, hands help in reaching food to mouth, these all work out together by regulation text। अब जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आंखें क्या करेंगी, फूड देखेंगी, ठीक है, आपके नोज स्मेल में हेल्प करेंगे, आपके हैंड है वो फूड को आपके माउथ तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिवली वर्क हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं, जब आप चल रहे हो तो आपके हाथों का हिलना, ठीक है, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन का ही एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ, राइट द IUPAC नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एथील एल्कोहल एंड टू ऑफ इट्स यूजेस। आपको एथील एल्कोहल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और इसका IUPAC नेम बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो देखो एथील एल्कोहल है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है, एंड इस फॉर्मूला इज C2H5OH। चलो बता देखते हैं कि C2H5OH का हमने IUPAC नेम कैसे दिया, ठीक है। तो देखो एथ हमने 1 to 10 तक काउंटिंग लर्न की हुई है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम एथेन लिखते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ा हुआ है, OH, मतलब एल्कोहल जोड़ा हुआ है, और एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, OL जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा E हट के क्या जुड़ जाएगा, OL, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल, ठीक। और इसका क्या बताना था, हमने IUPAC नाम देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, 2 यूजेस लिखने हैं आप, ठीक है। इसके यूज क्या होते हैं, तो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू क्लीन वाउंड्स एंड किल जर्म्स। हम एज अ एंटीसेप्टिक क्या यूज करते हैं, एथेनॉल का यूज करते हैं। सेकेंड यूज क्या है, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मेडिसिन, परफ्यूम्स एंड पेंट्स। मेडिसिन, परफ्यूम और पेंट में हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट सबको पता होगा क्या होता है, सो देखो जब हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। जिस सॉल्यूट का मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो, और सॉल्वेंट का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, तो इन दोनों से मिलके आपका क्या बनता है, सोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज कॉल्ड इफ्लोरेसीन। इफ्लोरेसीन आप किसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर इफ्लोरेसीन क्या होता है। तो ऑन कीपिंग सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज हो रहा है। देखो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, क्या है, Na2CO3, इसमें क्या होते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 10H2O, ठीक है। तो ऑन कीपिंग सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स ओपन इन एयर, जब आप इस क्रिस्टल को क्या करोगे, एयर में ओपन रखोगे, तो इसके 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लोली गेट रिमूव। तो क्या होगा, देखो जब आप सोडियम कार्बोनेट के को क्या कर रहे हो, वाटर ओपन एयर में रख रहे हो, तो इसके 9 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। गेट रिमूव्ड एंड गेट कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो जब 9 मॉलिक्यूल्स इसके बाहर होते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है, Na2CO3H2O। देखो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से 9 बाहर हो गए, यहाँ कितना बच गया, 1, और इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इफ्लोरेसीन। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इफ्लोरेसीन कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया करो, ये हम क्या दे रहे हैं, इसका केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, तो प्रॉपर हेडिंग डाल के लिख लो, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा Na2CO3 10H2O, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ लिख दो नाम, सोडियम
कार्बोनेट हो गया, ठीक है। जब इसको आप ओपन एयर में रख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए हैं, बाहर हो गए, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इफ्लोरेसीन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें मॉडरेटर का काम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो मॉडरेटर में न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक, यही इसका वर्क है। अब देखो उसके बाद हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ये लर्न रखना, हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O, ठीक है। और ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेटर। अब हम जो मॉडरेटर यूज कर रहे हैं वो मॉडरेटर बना किससे होता है, तो वो आपका या हैवी वाटर होता है D2O या फिर ग्रेफाइट रॉड होता है, उसे हम एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, क्या करने के लिए, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके मॉडरेटर का काम हो गया। तो आज यहाँ हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। हम जल्दी ट्राई करेंगे कि 3, 4 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आंसर्स लेके आएँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।